एक बात और बताऊं, केवल इतना मत समझ लेना भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। जिसके घर में 9 लाख गायें हो, किसी के घर माखन क्यों खाएगा? कोई माखन की कमी है क्या? अच्छा, माखन कैसे बनता है बस ये बता दूंगा। माखन कैसे बनता है? देखिए, माख का सीधा सा अर्थ होता है माख ना, माख ना। माख का एक अर्थ होता है विकार। होता ना भैया मैंने बहुत कड़ू बात बोल दी लेकिन वो कोई माख नहीं लाई। माख का अर्थ होता है विकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या। जब माखन कैसे बनता है? माखन दूध से बनता है। अच्छा, दूध बहुत चंचल होता है। दूध को किसी बर्तन में लो तो लेकर चलो तो छलकता रहता है, शांत नहीं रहता। हाँ, जैसे हम लोगों का जीवन है ना, शांत नहीं है। यहाँ कितने लोग बैठे होते हैं तो बिना मतलब के लाइट गिनते रहते हैं, कितनी लाइट लगी है। शांत बैठ ही नहीं सकते हैं। जैसे दूध में शांति नहीं है, ऐसे हमारे जीवन में शांति नहीं है। लेकिन माखन कैसे बनता है? कहा उस दूध को फिर आग में तपाया जाता है। ऐसे हमारा जीवन संसार की आग में तपता है। फिर कहा जब उस दूध में उबाल आ जाए तो उस दूध को आग से उतार करके नीचे रखा जाता है और कुछ शीतल बयार की जाती है, हवा दी जाती है ना। ऐसे हम भी हैं, दूध की तरह चंचल हैं। जैसे दूध आग में तपता है, ऐसे हम संसार में तप रहे हैं। लेकिन जब दूध तप करके नीचे उतारा जाता है, कुछ शीतल बयार दी जाती है, तो हमारे जीवन में जो सत्संग है प्यारे, यही शीतल बयार। अभी संसार में तप रहे होते हैं, अब संसार में जब खूब तप जाते हैं, तब जब ऐसे कहीं सत्संग मिल जाए तो समझ लेना यही जीवन की शीतल बयार। लेकिन ऐसे माखन नहीं बनता है। दूध को तपा करके नीचे रखा जाता है, शीतल बयार की जाती है। इसके बाद उसमें एक जावन डाली जाती है। इसके बाद एक लकड़ी की कठोर मथानी डाल करके और उसको मथा जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे हमारे जीवन में जब शीतल बयार आ जाए और जब संत का सत्संग रूपी जावन पड़ जाए, इसके बाद भी महाराज जैसे उस दूध में कठोर मथानी डाल करके खूब मथा जाता है और जो ऊपर आ जाए वही माखन है, जो नीचे चला जाए वही छाछ है। ऐसे हमारा जीवन है महाराज। पहले खूब तपते हैं, तपने के बाद सत्संग का शीतल बयार मिलती है, और जब शीतल बयार मिल भी जाए, सत्संग की जामन पड़ भी जाए, उसके बाद हमारे पूर्व जन्मों की एक कठोर मथानी आती है जो हमारे पूरे जीवन को उथल पथल कर रख देती है। और उस पूर्व जन्म के मथानी से जो बच करके ऊपर नारायण के चरण तक आ जाए वही माखन है, जो नीचे चला जाए वही खट्टा छाछ है। आप नीचे जाओगे तो खट्टे छाछ बनोगे, ऊपर आओगे तो मीठा माखन बनोगे। भगवान भोग। मैं यशोदा के पास सुलहना लेकर जाती हूँ और कहती है, मैया ये आपका लाला बड़ा नटखट हो गया है, बड़ा शरारती हो गया है, माखन तो खाता ही साथ में मटकियां भी फोड़ देता है। अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटकिया मटकिया फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी। अरे मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नटखट की मटकिया फोड़
आकर पास चुपके से तेरे कान्हा तेरे छलिया ने मटकिया फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी रे गगरिया, फोड़ दी मेरी। ताली बजाते रहे, ताली बजाते रहे। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, हो मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, ओ मारा हाथ घूंघट पट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी रे नथुनिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की गगरिया, तोड़ दी मेरी रे गगरिया, तोड़ दी मेरी। बातों में मेरे घर में बुलाती है। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया ये सब झूठ बोल रही हैं, ये खुद ही मुझे बुलाती हैं अपने घर में और मुझे माखन खिलाती हैं और चोरी का इल्जाम मुझ पर लगाती हैं। कन्हैया कह रहे हैं मैया से फंसा कर मुझे को बातों में मुझे घर में बुलाती है, अगर इनकार करूं मैया उलहना लेके आती है, उलहना लेके आती है। और मिली थी कल मुझे पनघट पे, मिली थी कल मुझे पनघट पे, मिली थी कल मुझे पनघट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी रे नथुनिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की मुरलिया तोड़ दी मेरी रे गगरिया तोड़ दी
ध्यान रहे, हमारे जीवन में पूर्व जन्मों के प्रारब्ध की जब कठोर मथानी आए, उस मथानी से पूरा जीवन भले ही उथल पथल हो जाए, लेकिन आपको नीचे की ओर खट्टा छाछ नहीं बनना है। नीचे की ओर कहने का अभिप्राय पतन की ओर नहीं जाना है, ऊपर आकर के मीठा माखन बनना है, तभी कन्हैया आपके मक्खन का भोग लगाएंगे। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। आगे चल करके भगवान वृंदावन में प्रवेश लेते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आगे चल करके ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है, काली नाग का उद्धार किया है, और फिर आगे चल करके ग्वाल बाल मित्रों के साथ अभी तक जो इंद्र की पूजा होती थी उसको रोक करके और अपने मित्रों के साथ गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ किए हैं। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। भक्तोर भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ कन्हैया ने कहा अभी तक इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन अब इंद्र नहीं, अब गोवर्धन भगवान की पूजा होगी। अभी तक जो यहाँ बनता था महाराज, आज भी इंद्र के पूजन के लिए बना है, और यहाँ भी सब रखा है।